60 सेकंड दीजिए, उस शख्स का तारुफ कराता हूं जिसकी वजह से आप बेताब हैं। दोस्तों, सुलगती झील में जलता शिकारा ढूंढने में, परेशानी तो होगी घर हमारा ढूंढने में, फलक का थाल ही हमने पलट डाला जमी पर, तुम्हारी तरह का कोई सितारा ढूंढने में। दोस्तों, अल्लाह ताला किसी किसी के लफ्जों में वो तासीर अता कर देता है कि लोग उसकी आवाज सुनना चाहते हैं, उसकी बातें सुनना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तासीर के अलावा एक चीज और है। वसीम बरेलवी ने एक शेर कहा था कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और दोस्तों, जब ये सलीका आ जाता है तो फिर वो शख्स इमरान प्रतापगढ़ी बन जाता है। आइए बहुत मोहब्बतों के साथ हम सब के हर दलील अजीज शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी से मैं गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाएं। और मैंने बहुत इंतजार कराया है आपको, मैं जानता हूं आप उनसे मोहब्बत करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी इस बेताबी का और आपकी इस मोहब्बत का। हाजिर हूं आपके बीच में। काफी दिन बाद मेरा ख्याल है कि इस इलाके में आना हुआ है। परवेज साहब का हुक्म और ये पता चला कि वसीम साहब और मेराज भाई की मौजूदगी रहेगी, तो मुझे भी लगा कि मुझे आज इस शाम का हिस्सा बनना चाहिए। एक बहुत बड़ी शख्सियत की याद भी है मुशायरा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ जिन चीजों के लिए बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करता हूँ कि उस तक आपको पहुँचाऊं, बस थोड़ा सा आप सबकी बेदारी हो। ये जो सामने जमीन में बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने पूरी रात, कम सुनाई पड़ रहा है माइक, ये माइक आप ठीक करें। आप इंशाल्लाह परेशान ना हो, माइक नहीं चलेगा तब भी इतना तेज पढ़ूंगा कि आवाज आप तक पहुंचे, ये वादा कर रहा हूं। लेकिन माइक वाले भाई साहब से गुजारिश है कि वो माइक अगर चल सके तो उधर के लोगों को दिक्कत हो रही है, वो माइक किसी भी तरह से आप ऑन करें। आप बैठ जाए, इंशाल्लाह वो काम होने चल रहा है, वो होने चल रहा है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, आप ये मत समझिएगा कि आपसे जो 3 फीट ऊंचे लोग बैठे हुए हैं, 4 फीट ऊंचे एक स्टेज पर लोग बैठे हैं, ये आपसे ज्यादा अक्लमंद और ज्यादा समझदार हैं। मैं इसके बिल्कुल उल्टा मानता हूं। आप और ये तराजू के 2 पलड़े हैं, एक नीचे है झुका हुआ है और एक ऊपर है। तराजू का वही पलड़ा झुका हुआ होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है, तो आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, इसलिए आपको सलाम करता हूं। बस थोड़ा सा आपकी और बेदारी चाहिए, इंशाल्लाह आवाज पहुंचने लगेगी थोड़ी देर में। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। अभी नदीम ने बहुत अच्छा एक शेर पढ़ा कि गुरूर किसका रहा है, गुरूर टूटेगा। अल्हम्दुलिल्लाह गुरूर टूट रहा है, मुसलसल टूट रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। था शहंशाह को गुरूर बहुत, पीछे तक एक शख्स की बेदारी हो साहब। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। कल थी जो 56 इंच की छाती, अगला मिसरा सच्चा हो तो एक शख्स की दुआएं मिले। कल थी जो 56 इंच की छाती, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया, एक कन्हैया दिया, एक कन्हैया ने सब सिकोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। पूरे उत्तर प्रदेश वालों को बिहार जीतने की मुबारकबाद देता हूं। अगर आपने बिहार न जीता होता, जो बिहार में इलेक्शन हुआ, अगर वो बिहार न जीता होता साहब, तो जो दिवाली गुजरी है ना, वो पटाखों से नहीं बल्कि हमारे आपके जलते हुए घरों से मनती। मैं बहुत जिम्मेदारी से 4 मिसरे पढ़ता हूं। जो कुर्सियों पर लोग बैठे हैं उनकी भी शिरकत मांगता हूं। जो सामने मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपने शायरात को बहुत दाद दी है, मैं आपको सलाम करता हूं। आपने शायरात को बहुत दाद दी। वसीम भाई, कई बुजुर्ग तो ऐसे बैठे हैं कि जब चांदनी शबनम पड़ रही थी तो कई बार चश्मा उतार के साफ किया उन्होंने, तो मुझे लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जोश बाकी है। वो एक बार आजमगढ़ के 3 बुजुर्ग खड़े थे स्टेशन पर, सामने से एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की गुजरी। जब सामने से एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की गुजरी तो एक बुजुर्ग ने उसे देख के कहा सुभान अल्लाह।
दूसरे बुजुर्ग ने उसे और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह। तीसरे बुजुर्ग भाई पूरी तरह आजमगढ़िया थे, उन्होंने और गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। तो ये जो इंशाअल्लाह वाला एहसास है, मैं इसे सलाम करता हूं और 4 मिसरे पढ़ता हूं। बिहार आपकी आंखों में और इमरान के 4 मिसरे के दूध ने चाय को हरा डाला। पूरी रात बहुत अच्छा सुना है आपने, बस थोड़ा सा मुशारे को और बना दे। डाइस के भी लोगों की दुआएं चाहता हूं, फैजान भाई की भी दुआएं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। अगला मिसरा सच्चा हो तो पीछे तक जो मेड़ पे बैठे लोग हैं उनकी भी दुआ मांगता हूं। कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और बोलता हूं साहब। हमारे देश में एक बाबा हैं, नहीं आशाराम के अलावा भी बाबा हैं भाई। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब, सुनिए। एक बाबा है, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं साहब, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया साहब कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं, वरना जो जय नहीं बोल रहे हैं एक एक की गर्दनें काट देता। पीछे खड़े उनके पीए ने बताया कि बाबा अगर लोगों की गर्दनें काट देंगे तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा चुप हो गए। मैं 4 मिसरे सवाल के उछालता हूं उनके सामने, बड़ी मासूमियत के, दुआएं मांगता हूं, बिल्कुल ताजा ताजा से 4 मिसरे कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। जो इधर खड़े हैं दोस्त उन सब की भी शिरकत हो। जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए। अगला मिसरा आपकी तालियों के साथ हरिद्वार तक पहुंचना चाहिए साहब। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। कैसे कैसे ठेकेदार निकल आए हैं वसीम भाई, चंद लोग निकल आए हैं, वो तय करेंगे कि क्या बोलना है, क्या पहनना है, क्या नहीं बोलना है। नहीं साहब, हम अल्लामा शिबली नोमानी के खानदान के लोग हैं, हम तय करेंगे कि हमें क्या बोलना है। आप नहीं तय कर सकते कि हमें क्या बोलना है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। इस वतन में न जाने कितने हमारे पुरखों के खून शामिल हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे,
इमरान का तेवर बोलता है, अगर आपके दिल की धड़कनों को छू सकूं तो एक एक शख्स की दुआएं मिले। इस मुशायरे को एक बहुत बड़ी शख्सियत के नाम पे यह मुशायरा है। अल्लाह उनकी रूह को जन्नत नसीब करे और बहुत 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 उन पे रहम करे। मैं पढ़ता हूं दुआएं, मैं पढ़ता हूं मिस्र और दुआएं मांगता हूं आपसे साहब कि तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है, भारत माँ की शौक से बोलो। आदिल भाई पढ़ता हूं या मिस्रे, तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे, मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। तुम्हारे पहले बोला है, तुम्हारे बाद बोलेंगे, भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई शौक से बोलो, मगर हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। चार मिसरे और पढ़ता हूं साहब, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो घबरा रहा था, शुरू में आया था कि आप कितनी खामोशी से सुन रहे हैं, लेकिन आपने जितनी दाद दी है इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे इंशाल्लाह, जो भी पैदा नहीं हुए। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूं, बस थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो। आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से दुआएं मिलेंगी तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूं, वसीम साहब की मौजूदगी को सलाम करता हूं। साहब, हिंदुस्तान की सियासत में बहुत कम चेहरे ऐसे हैं जिन्हें देख करके अपने आप दिल में एहतराम आता है। वसीम साहब उसमें जो है वो अगर टॉप लिस्ट निकाली जाए 10 लोगों की तो मेरा ख्याल है कि पहले नंबर पर आएंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार सारी भीड़ उनके लिए जोरदार ताली बजाए। और वसीम भाई, मैं तारीफ यूं ही नहीं कर रहा हूं, मैं तारीफ इस बुनियाद पर भी कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के मुशायरों की हर रात कहीं ना कहीं हम सब लोगों के नाम हुआ करती है। इस बात के गवाह हैं मोइन शादाब साहब भी कि मुशायरों में चीफ गेस्ट आता है, मेहमान खुसूसी आता है, शमा रोशन करता है और 10 मिनट बैठ करके चेहरा दिखा के चला जाता है, क्योंकि हम शायर समाज का आईना है और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। अगर वसीम साहब बैठे हैं तो यह बात तय है कि उनका दामन साफ सुथरा है। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। चार मिसरे पढ़ता हूं। हमारे देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाता है तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूता है। अच्छा लगता है कि वह हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रख रहे हैं। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के कैमरे के सामने मां को याद करके रोते हैं। तब भी अच्छा लगता है कि नाटक ही सही, लेकिन कम से कम मां के लिए इनके दिल में मोहब्बत तो है। लेकिन कभी कभी मन करता है कि उनकी आंख से आंख मिला के कहा जाए कि नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, हिंदुस्तान में भी माएं हैं और वो भी इंतजार में हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे हो तो दुआ देना मुझे कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे चेहरे हैं। मैं थोड़ी देर पढ़ी लिखी बात करता हूं। ये कबूतर को बहुत दाना दिलवाया आपने, बहुत अच्छा सुना आपने। बस थोड़ी देर इन सब चीजों पे भी मोहब्बत से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है। बहुत रोया था इन मिसरों को कहते हुए। आपकी भी पलकें गीली हो तो मुझे बताइएगा। जो मां को याद कर परदेस में आंसू बहाता है,
उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। हद तो यह है वसीम भाई कि ऐसे ऐसे लोग निकल आए हैं जो सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं कि क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है। हद तो ये आ गई है कि अब वो ये कह रहे हैं कि कितने करने हैं। ये बात आ गई। तब मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं पूरी आजादी देते हुए, और आपको तो कोई रोक भी नहीं सकता। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह तभी स्टाफ मतलब तभी रुकते हैं जब अल्लाह रोक देता है, वरना तो आप कहां रोकने वाले हैं। कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। अगला मिसरा सच्चा हो तो पहुंचा देना दिल्ली तक, पहुंचा देना गोरखपुर तक, पहुंचा देना उन्नाव तक। पढ़ता हूं साहब कि बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। मेरी आंखों के सामने दाढ़ी टोपी वाले वो तमाम मासूम बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुतों ने तो अपने सीने में कुरान हिफ्ज कर रखा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं जिस जिले से आता हूं उसके पड़ोस में एक जिला है, वहां एक सांसद पाए जाते हैं। उन्हें हर दिन मुंह से उल्टी करने की आदत है। वो उल्टी इसलिए करते हैं ताकि अखबारों पर बिखर सके, अखबारों की सुर्खियां बन सके। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। उनका एक बयान आया साहब कि मदरसों में टेररिस्ट पाए जाते हैं, मदरसों से ये निकलते हैं, मदरसों से वो निकलते हैं। कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं। ठीक है साहब, आप संसद में बैठते हैं, आप इस देश के सबसे बड़े सदन में बैठते हैं, आपको सियासत ने हक दिया है कि कुछ भी बोले, लेकिन हमें जिस चीज पर फख्र है, हमें जिस चीज पर नाज है, मैं आजमगढ़ में खड़ा हूं जो मदरसों की सरजमीन है, जो तमाम बुजुर्गों की सरजमीन है, मैं वहां खड़ा होकर ये मिसरे पढ़ता हूं। मैं चाहता हूं कि आजमगढ़ की सरजमीन से ये मिसरे जाएं पूरे हिंदुस्तान तक। कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, मुहर लगाना मेरी बात पे, हो साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो। खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक बहुत दिल से जुड़ी हुई नज्म आपकी अदालत में रखना चाहता हूं। मुझे भी पता है कि अभी 3 या 4 लोग शायद बचे हुए हैं, 2-3 लोग बचे हुए हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी से काम लेता हूं। एक नज्म आपको सुनाता हूं, बहुत अपने एहसासों से जुड़ी हुई। बाल ठाकरे वाली सुना दूंगा, पहले नहीं सुनिए ना, बाल ठाकरे वाली तो सुना ही दूंगा इंशाल्लाह।
एक नज़्म पढ़ता हूं नई सी। कई सारे दोस्त सोशल मीडिया के लोग हैं जिन्होंने तमाम चीजें सुन रखी होंगी, मैं उन चेहरों को पहचान भी रहा हूं। मैं कोशिश करता हूं कुछ नई नज़्म आपको सुनाऊं। एक नज़्म पढ़ता हूं साहब जी, इरशाद। कि जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। पढ़ता हूं साहब, यहाँ मेरे तमाम पुलिस के भी दोस्त बैठे हैं, मैं उनकी मौजूदगी को भी सलाम करता हूं। पुलिस के बारे में आप चाहे जितनी भ्रांतियां, चाहे जितने वहम पालें, लेकिन जब मैं शहीद हेमंत करकरे की तरफ देखता हूं, जब शहीद जियाउल हक की तरफ देखता हूं, शहीद तंजील अहमद की तरफ देखता हूं, तो इस वर्दी के लिए अपने आप दिल में एक एहतराम आता है। मैं उनकी मौजूदगी को भी सलाम करता हूं। हालांकि इन बेचारों के साथ बड़ी दिक्कतें भी होती हैं। वसीम भाई, पिछले दिनों एक इंस्पेक्टर ने मौका वारदात से एसपी साहब को फोन किया, बोला सर बहुत बड़ा मसला हो गया है, क्या करूं? एसपी साहब ने कहा क्या हुआ? बोले साहब एक बीबी ने अपने शौहर को गोली मार दी। तो एसपी साहब ने कहा ऐसा क्या मामला हो गया कि बीबी ने शौहर को गोली मार दी? बोले सर वो पोंछा लगा रही थी, शौहर जो है उस बिना सूखे हुए पोंछे पर फर्श पर चल के आगे बढ़ गया, बीबी को गुस्सा आ गया, उसने गोली मार दी। तो एसपी साहब ने कहा कि आपने उसको गिरफ्तार किया बीबी को या नहीं? बोला नहीं साहब अभी पोंछा सूखा नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो ये भी दिक्कतें पुलिस वालों के साथ रहती हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारे हमारी आपकी सुरक्षा में हमेशा मौजूद रहते हैं। मैं नज़्म पढ़ता हूँ साहब कि जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। जिस फॉन्ट में एमए की डिग्री मिल रही है आदरणीय मोदी जी को, वो फॉन्ट 1992 में इजाद होता है और दिखाया जा रहा है कि उस समय उस फॉन्ट में डिग्री बंद करके मिली है। साहब कैसे कैसे मजाक चल रहे हैं देश में और लोग खुशफहमियां पाले हुए बैठे हैं। मैं नज़्म पढ़ता हूं कि जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। मिराज भाई जैसा मुजाहिद आदमी यहाँ बैठा है, एक अच्छी खासी उम्र उन्होंने जेल में काटी उस गुनाह के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं था। मैं उनकी हिम्मत और उनके लड़ने को सलाम करता हूँ। फैजान भाई जो उनकी पूरी टीम है, इनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि इन्होंने अपने आप को झुकना नहीं सिखाया, लड़े और लड़ करके अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत बरी होकर के बाहर आए। मैं इनकी मौजूदगी को सलाम करता हुआ एक बंद पढ़ता हूँ साहब कि और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने जो बात कही, मैं उसे 2 मिसरों में पिरोता हूं कि लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। अगर आपका गुस्सा नजर आए मेरे मिसरे में तो हाथ खोल देना कि दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। सबने चुप्पी ओढ़ रखी है, सबकी जुबां पर ताले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। आखिरी बंद पढ़ के 2-2.5 मिनट के बहुत और दिल से जुड़ी नज़्म सुना के अपनी जगह लूंगा कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो। क्या बात है। रोज सुबह 3.5 लाख रुपए की एक चाय पीती हैं नीता अंबानी, और अभी सीआईएसएफ के 20 कमांडोज अलॉट किए गए हैं उनकी सुरक्षा के लिए। आप सोचिए कि अंबानी की बीवी को कौन सी सुरक्षा की जरूरत है। नरेंद्र मोदी साहब
हिंदुस्तान में बलात्कार होती हुई उन तमाम महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है। हिम्मत है तो उनको सुरक्षा दीजिए, ये उद्योगपतियों को सुरक्षा देना बंद करिए। इस देश के साथ जो नाटक आप कर रहे हैं, जिस एयरपोर्ट से बिना सिक्योरिटी इंचार्ज की अनुमति के कमला पसंद की पुड़िया तक नहीं निकल सकती, वहां से इतना मोटा तगड़ा आसामी विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर के फरार हो जाता है और साहब कहते हैं कि देश में सब कुछ ठीक है। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर हरियाणा में 35,000 करोड़ रुपए की संपत्ति ये जाट आंदोलन के नाम पे फूंक देते हैं और साहब एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। और आप कह रहे हैं कि देश में अच्छे दिन आ रहे हैं। 3239 किसानों ने महाराष्ट्र में एक साल में खुदकुशी की है, सिर्फ लाख रुपए का कर्ज ना अदा कर पाने के लिए। और आप 1,25,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों का, यानी कि अपने तथाकथित बड़े जिनके विमानों में आप घूमते रहे, उनका माफ कर देते हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं। मैं पढ़ता हूं मिश्रे साहब कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या 12वीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो, या 12वीं फेल स्मृति ईरानी से पूछो। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो, अगले मिसरे पे मजा आए तो बताइएगा मुझे। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो, जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो कि कितने भोले। अभी अबू धाबी गए साहब, वसीम भाई साहब अबू धाबी गए तो शेख जायद मस्जिद में भी गए। कल तक जिन्हें हमारी टोपियों से नफरत थी वो शेख जायद मस्जिद में भी गए। जब मस्जिद में गए तो मेरे इलाहाबाद में एक बुजुर्ग ने खबर पढ़ के अपने बेटे को बुला के बहुत डांटा और कहा कि अब तो इब्लीस तक मस्जिद में चला गया, कम से कम तुम भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया करो साहब। ये बदलाव आ रहा है। मैं पढ़ता हूं मिसरे कि कितने भोले लोग हैं जो अब भी खुशफहमी पाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। बहुत शुक्रिया। एक बार आप ताली बजा के बहुत अहम और जिम्मेदारी भरी नज़्म आपको सुनाना चाह रहा हूं, बहुत दिल से। थोड़ी देर के लिए आपकी बहुत मोहब्बतों भरी दुआएं इस नज़्म पे चाहूंगा। वसीम भाई बैठे हैं, मैं शुक्रिया अदा करूंगा वसीम साहब का और उत्तर प्रदेश की हुकूमत का कि जिन्होंने महज 28-29 साल की उम्र में इस सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती मेरे दामन में डाल दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा साहब, और शुक्रिया इसलिए भी अदा करूंगा कि मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूं कि अवार्ड जो है वो दरबारों के चक्कर लगाने से मिला करते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है और इस बात को पहली बार महसूस किया कि आप लोगों का दर्द गाने पर भी अवार्ड मिल सकता है। और इंशाअल्लाह ये मैं वादा करता हूं कि आपकी दुआओं से मिला है तो कभी लहजा नर्म भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। इमरान जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। इस तरह के तमाम अवार्ड अपने चाहने वालों की मोहब्बतों पर न्यौछावर करते हुए नज़्म आपकी अदालत में रखता हूं। इमरान यहां खड़ा है तो इमरान की आंखों में 19 साल की 20 साल की एक मासूम सी बेटी है। उस बेटी का दामन अपने बाप के खून से तरबतर है। उसके दामन में उसके बाप के खून के छींटे हैं और वो बाप जो पत्थरों से कूच करके महज एक अफवाह पर मारा गया था। मैं एक नज़्म सुनाता हूं। वो बेटी मीडिया के सामने निकल करके आके एक सवाल पूछती है, कोई उठेगा नहीं, बस 1 मिनट आपकी खामोशी मांग रहा हूं मैं इस नज़्म पर आजमगढ़ वालों। पूरी रात मुशायरा सुना है, थोड़ी देर मेरे दिल का दर्द सुन लीजिएगा। वो बेटी मीडिया के सामने आकर के कहती है कि मुझे इस देश से, सिस्टम से, हुकूमतों से, आम लोगों से बस एक बात पूछनी है कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे? मैं उस बेटी का दर्द, जिस बेटी का नाम साजिदा है, मरहूम अखलाक साहब की बेटी, और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, फ्रिज में बकरे का गोश्त था। अब नज़्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब जी कि बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? जो
बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा आपकी भी दुआएं मिल जाएंगी तो मुझे लगेगा कि मैं अपना दामन दुआओं से भर के लेके गया। इस तरह की नज़्में पढ़ने के लिए भले कलेजे की जरूरत है साहब। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है। वो अश्कों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो कर के दामन, टपकते लहू से भिगो कर के दामन। ये अखलाक की साजिदा कह रही है कि भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। अगला मिसरा मेरी खुददारी का मिसरा है साहब। वसीम भाई बैठे हैं, मैं इन्हें सलाम करता हूं। हुकूमत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं अखिलेश जी का पर्सनली बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि नौजवान हैं वो और दर्द समझते हैं, पहुंचते हैं, लोगों के दर्द में शामिल होते हैं, मुआवजे बांटते हैं। लेकिन उनसे गुजारिश है वसीम भाई के जरिए कि हमें मुआवजे नहीं चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात चाहिए जिससे हमें मुआवजे बांटने की नौबत ना आए। हम ऐसे दिन का इंतजार कर रहे हैं साहब। तो मैं मिसरा पढ़ता हूं कि वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। वो गांधी के इस देश से कह रही है, वो नफरत के परिवेश से कह रही है। सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले, सियासत के मासूम चेहरे भी सुन ले। वो राहुल से अखिलेश से कह रही है, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। आखिरी बंद और आपसे विदाई, आखिरी बंद पढ़ता हूं साहब कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। जिस दिन का ये हादसा है उसके 3 दिन बाद भाई दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी में मुशायरा था। केजरीवाल साहब मेहमान खुसूसी थे। मैं माइक पर आया जब ये मिसरे पढ़ने को हुआ तो पीछे से मेरे एक शायर दोस्त ने कहा, इमरान यहाँ सोच समझ कर पढ़ना, यहाँ से आवाज उनके कान तक जाती है। मैंने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज उनके कान तक जाए। मैं बंद पढ़ता हूं साहब। छींक आने तक पे ट्वीट करने वाला इंसान, छींक आने तक पे ट्वीट करने वाला इंसान, आशा भोसले के बेटे के बर्थडे पे मुबारकबाद देने वाला इंसान, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के जन्मदिन के नाम पर 72 दिन पहले
ट्विटर पर मुबारकबाद देकर के अपनी फजीहत करवाने वाला इंसान दिल्ली से 38 किलोमीटर दूर लाश नहीं देखता, खून नहीं देखता, आंसू नहीं देखता, चुप रहता है। क्यों चुप रहता है? इस चुप्पी के मायने क्या हैं? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इमरान बोलता है आपकी दुआओं के भरोसे कि हवा की सरगोशियां कह रही है, ये सच की फरामोशियां कह रही है, थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल। बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं, आपकी दुआ मिलेगी तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में बोलूंगा इस सच को। मुहर लगाना अगले मिसरे पे मेरी बात पे कि हवा की सरगोशियां कह रही है, ये सच की फरामोशियां कह रही है, थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, ये मोदी की खामोशियां कह रही है कि लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं इमरान भाई, वाह वाह वाह। कुछ और पढ़ दीजिए, कुछ और जल्दी से पढ़ दीजिए। मैं बुला रहा हूं आपकी ख्वाहिश पर, जाहिर है कि आपका दिल नहीं भरा है, लेकिन जिस तरह इमरान ने कहा 3-4 शोरा और हैं, तो थोड़ा हम उनसे जी उनके ऊपर छोड़ दें। आप हैं सुनने के मूड में? चले एक बार ताली बजा के मुझे हुक्म दीजिए, मैं एक नज़्म आपको और सुनाता हूं। चचा कहां जा रहे हैं इतनी रात में? कोई मतलब नहीं, घर जाए पता नहीं चच्ची दरवाजा खोलें न खोलें, कोई भरोसा थोड़ी है। और आप उन्हें नींद से जगाएं, उसके बाद हश्र क्या हो ये भी कोई पता नहीं है साहब। तो बेहतर है कि थोड़ी देर, आधे घंटे इस मुशायरे के नाम और कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सलाम करूंगा। जितने लोग रात के 3:15 बजे इस मुशायरे में बचे हुए हैं, उतने लोग तो कहीं कहीं मुशायरे में होते भी नहीं है। तो ये आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। और परवेज भाई आपकी कोशिश को सलाम, बहुत कामयाब मुशायरा, बहुत बेहतर और बहुत अच्छा मुशायरा हुआ है, इसके लिए आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। एक नज़्म सुनाता हूं, वसीम भाई का हुक्म था वो नज़्म पढ़ने के लिए, और आपको भी इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। एक अभियान शुरू हुआ हमारे देश में साहब, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। तभी सुब्रमण्यम स्वामी का जिक्र हुआ, वो कह रहे हैं कि अकबर रोड का नाम बदल करके महाराणा प्रताप रोड कर दिया जाए। मैंने तो उन्हें मेल किया है कि साहब अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड बाद में किया जाएगा, पहले अपने दामाद नदीम हैदर का नाम बदलवा करके कोई और करवा दीजिए, तब मैं मानूंगा कि आप सच बोल रहे हैं। ये दोगली सियासत करने वाले लोग घरों में मुसलमान दामाद बिठा करके बाहर निकल करके मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती को बर्बाद करना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान की कौमी एकजहती के ताने बाने को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, अभियान शुरू हुआ है, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। 5 लाख रुपया लेके कुछ बाबा टाइप के लोग घूम रहे हैं और वे कह रहे हैं कि 5 लाख ले लीजिए और पलट आइए, इधर आ जाइए, दाखिल हो जाइए इस तरफ। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, उस नज़्म की तमहीद में बस इतना कहता हूं वसीम भाई कि दुनिया के एक सुपर पावर ताकत वाले मुल्क में एक शख्स हुआ करता था, उसके पैरों की थिरकन पर दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी, लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिला। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है। चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहता है तो कुरान पढ़। उस शख्स ने कुरान पढ़ी और उसके बाद वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम था माइकल जैक्सन। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, लोग अरबों डॉलर ठुकरा करके इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और आप रेट भी लगा रहे हैं तो 5 लाख। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी, वो शख्स सब कुछ छोड़ करके ईमान में दाखिल होकर के मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि यूसुफ यूहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस मुक्केबाज के खौफ से बड़े बड़े मुक्केबाज रिंग छोड़ दिया करते थे, वो माइक टायसन पिछले दिनों काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। और अगली बात पे एक शख्स की दुआएं मिले साहब। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में जाती है तो उसे वहां से सिर्फ 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो 2 जगह हैं मक्का और मदीना। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। लोग
लोग अरबों डॉलर ठुकरा करके इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 5 लाख ले लो, घर वापस आ जाओ। मैं नज़्म पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, जिन दोस्तों ने नहीं सुनी उनके लिए नहीं है, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने सुना होगा। मैं उनके फेसबुक पर हमेशा मौजूद रहने को सलाम करते हुए नज़्म पढ़ता हूं, सबकी शिरकत मांगता हूं। बहुत हंगामों में पढ़ने का आती हूं, आज बहुत पसीने में पढ़ रहा हूं। रमेश सोज का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मेरा भी छूट रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस मुशायरे को थोड़ा और खूबसूरत बनाओ, उसमें आप शिरकत कर देंगे तो अच्छा लगेगा। सामने हालांकि कुछ मेरे दोस्त ऐसे बैठे हैं जो शायर शायरा आने पे ऐसे हुक्म देते हैं जैसे जिल्ले इलाही अनारकली को हुक्म दिया करते थे, लेकिन मैं इनकी भी मोहब्बतों को सलाम करता हूं और यही इन्हीं लोगों ने पूरी रात मुशायरे को बहुत बेहतर बनाया है। तो सबको सलाम और नज़्म शुरू करता हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, अगले मिसरे पर देखना है आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ने वालों, आपने इस्लाम को समझा ही नहीं है। आप कहते हैं कि इस्लाम नाहक खून बहाने की इजाजत देता है। अरे जो मजहब नाहक वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत न देता हो, वो नाहक खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हम तो उनके मानने वाले हैं कि जब वो निकलते थे तो एक बुढ़िया उन पर रोज कूड़ा फेंकती थी। एक दिन जब बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका तो आप उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम तो उनके मानने वाले हैं साहब। तब मैं अलल ऐलान ये नज़्म पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हरारत पैदा हो ईमान में तो बताना। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। खुली घुटनों के बल चलना सीखा तो सड़क पे जाता था, कभी गिर जाता था तो सीताराम चाचा मेरी उंगली पकड़ के उठाते थे। हमने ऐसे समाज में आंखें खोली हैं। ये कौन है जो नफरतों की बातें कर रहे हैं? हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। ये बेगुनाह जेल काट करके निकले हुए लोग हैं, शायद इनका दर्द है इन मिसरों में कि इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये,
आजमगढ़ वालों, बोलना सीख लिया आपने। मैं सलाम करूंगा इस शहर को, आपके यहां से मासूम बच्चे उठाए जाते थे, आपने भर दिया दिल्ली के जंतर मंतर को एक दिन, उसके बाद से चीजें बहुत कम हो गई। मैं सलाम करता हूं, आप ये मत समझिएगा कि बोलने का कोई असर नहीं होता, आप बिल्कुल मत सोचिएगा ये बात, इस गफलत में मत रहिएगा कि बोलने का असर नहीं होता। 13 बच्चे उठाए गए थे अभी, सिर्फ आपने जरा सा सोशल मीडिया पर, सिर्फ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर अपने गुस्से का इजहार किया, गृह मंत्रालय को हस्तक्षेप करके उन बच्चों को छुड़वाना पड़ा। आपने उन 13 बेगुनाहों की जिंदगियों के 10 साल बचाए हैं, उनके माथे से ठप्पा हटाया है। मैं सलाम करूंगा, बस अब और थोड़ा सा बोलना सीख लीजिए, क्योंकि जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त से आंख नहीं मिला सके तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आप सीख लीजिए वक्त से आंख मिलाना। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद आज के इस मुशायरे में अपने हिस्से का पढ़ के जगह लेता हूं। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी, ये कहा जा रहा है घर वापसी। मैं तो नाम गिनाता हूं, अगर करा सकिए तो उनकी घर वापसी करवाइए। इधर जो दोस्त खड़े हैं, आखिरी बार आपसे भी शिरकत मांग रहा हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। परवेज भाई, सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, हो वो मुख्तार नकवी या शहनवाज। अगले मिसरे पे कसम है आपको, हो वो मुख्तार नकवी या शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। इमरान बोल रहा है, मेरा तेवर, मेरा गुस्सा, मेरा ज़मीर बोलता है, और आपके 800 सालों की तारीख अगर बोल सका हूं तो एक एक हाथ उठ जाए अगले मिसरे पे मुहर लगाने के लिए मेरी बात पे कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। आदिल भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त, उनका गांव है यहाँ, अनीस भाई वसीम भाई के साथ जो रहते हैं, उनकी मोहब्बतों को सलाम। मिसरे पढ़ता हूं कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है, हम मुसलमान